और विचार। मैनावती कह रही है अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, दो चीज़ों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलटकर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलटकर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलटकर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलटकर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अब शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, भोपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी। उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने अपशब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है। उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया,
क्या जोरदार सोने का महल बनाया, और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विशर्वा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा? क्या कोई देगा? इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के ले आई और शंकर जी को यहाँ ला के ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी 1 लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा, तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से, मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है। आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा, इसको शीतलता कौन देगा, इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है।
बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म विवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा, पृथ्वी को शांति कौन देगा, पृथ्वी को धीरज कौन देगा, पृथ्वी को संभालेगा कौन, शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माता जी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूलों ने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में, और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और
गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की, इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदिक लगे थे, जितने जितने जो जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कुछ सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान, जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था
मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है। ये महाहरसिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नूपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी। उज्जैन से राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया। पूछा, पहले तो पीछे पीछे चले मां हरसिद्धि के। इतनी सुंदर मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर मां हरसिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते मां हरसिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका। आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई क्षिप्रा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूम रही है। विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चले जा रही। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा।
तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा। हरसिद्धि मुस्कुराकर कहती है विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में इसी रज में मां में खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहाँ की बात है। हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य मैं कहाँ रहूं। विक्रमादित्य कहते हैं मां पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो मां का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें 2 अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार मां के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो मां 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य मां हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, मां तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस मां ने कह दिया राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और मां हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सुबेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, मां वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नारियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां छिपरा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हरसिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा, उज्जैन वालों पे कुछ कर दे। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त हो। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के
चलना। अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, थोड़ी देर बैठना। तीन जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। तीन जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उठे आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियां घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा हो, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार
यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना, विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। देवादिदेव महादेव ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी कि दीपावली के पहले कार्तिक के महीने में ये शिव महापुराण की कथा मिल गई। आखिर इतनी कृपा भगवान ने कैसे कर दी। तो ये परमात्मा को धन्यवाद देकर कहना कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो तू मेरी झोली भरने के लिए यहां तक पहुंच गया। ये तेरी कृपा। और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपका विश्वास जितना ज्यादा से ज्यादा शिव के प्रति होगा, शिव उतना उतना तुम्हारे कष्टों को दूर करता जाएगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहा जाए अपने बच्चों से कहो, वो मराठी भाषा में कैसे बोलेंगे तो क्या, जास्ता से जास्ता विश्वास शिव पर ठेवा। अब इसमें कुछ गलती हो तो थोड़ा सा तुम सुधार लेना, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत गलती अगर इसमें हो तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र आए हैं और पाटिल जी कथा कराए हैं तो शिव जी की कृपा हो जाए, हम भी थोड़ी बहुत मराठी सीख जाएं शिव की कृपा से तो अच्छा। बच्चों से कहो शिव पर भरोसा रखो। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम लीला बारिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मुंबई कल्याण से आई हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। लीला बारिया मुंबई कल्याण से है। गुरुजी, मेरे लड़के के मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई। लड़के का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा, चेहरा सफ़ेद हो गया, पीठ सफ़ेद हो गई, हाथ सफ़ेद हो गए। आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अलग अलग दवाइयाँ खाई पर दाग खत्म नहीं हुए और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्ज़ाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता था, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्ज़ाम दिया, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूं? तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा।
लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल, तो लड़का कहता है मम्मी जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम करे। मैंने अपने लड़के से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तो नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव, बाबा तो बाबा है, जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा अब ना दवाई लूंगा ना कुछ करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा मंदिर मत छोड़, सियोर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफ़ेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? वो मां मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं करवाया। उस लड़के को मां कह रही है कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है? 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कांवड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भर। एक पत्र और देखो, देखो अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना। इस पत्र को पढ़िएगा जरा, ठीक है? देखिए, मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्तगांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णुपंत बोरुड़े। हम लोग यहीं अस्त गांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अस्त गांव से। मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। किसी दूसरे पंडाल में भी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिव पुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब, पत्र LED पर आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है? पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल साहब, आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। विखे पाटिल परिवार को, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है?
25। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल। शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, IVF भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया। 3 बार पशुपति व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23 साल। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? देवादिदेव महादेव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिवजी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ में हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में पहुंचे। कटी जाएगी भोले मैं तेरी पकड़, शंभु मैं तेरी पकड़, हवा विच उड़ती। मुंबई कल्याण के रहने वाले हैं। शिव जी पे बाबा की कृपा से, करुणा से बता रही हैं दीदी कि हमारे पति भरोसा नहीं करते थे। वह हमेशा कहते थे ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा करते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, बेटा अब ठीक नहीं होगा। मुंबई के सारे अस्पताल वालों ने कह दिया कि दवाई जितनी जितनी करोगे तो भी ठीक नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा करा तो दीदी कह रही अब मेरा पति आपकी कथा के बिना नहीं रहता और मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाए बिना पानी भी नहीं पीता। कह रही है मेरा पति अब शिवजी पे जल चढ़ाए बगैर पानी भी नहीं पीते। इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से
अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो, और फिर बाद में भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी, गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं, और ये कथा पूरी होते से ही धनतेरस आ जाएगी, रूप 14 सजाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था, ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ नहीं। हम तो भरोसे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो, हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो, हम तो बाबा के भरोसे। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे चल, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, आपका घर वो संभाल। आप तो मुख से कह देते हो विठ्ठल 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 विठ्ठल। सखुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है, चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो, सखुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था?
सखूबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठला, विठ्ठल विठ्ठल। सखूबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा क्यों री सकू भाई, क्यों मुक्ता भाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सकूबाई कुछ नहीं बोली, मुक्ताबाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल विठ्ठल विठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला, माझा विठ्ठल 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 विठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग विठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग विठला। कौन घर चला रहा है? चक्की कौन चला रहा है? झाड़ू कौन लगा रहा है? काम कौन कर रहा है? तो कहा जिसको मैं भज रही हूं, जिसका मैं भजन कर रही हूं, जिसका मैं स्मरण कर रही हूं, जिसको मैं जप रही हूं, जिसकी मैं मंत्र साधना कर रही हूं, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम आप और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलारा पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देव अधिदेव महादेव। कौन करे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सरला, जरा पत्र को देखिएगा, वो एलईडी पर चलेगा, आस्था चैनल पर चलेगा, जरा पढ़िएगा। मैं सरला थोरात, मेरी उम्र है 50 साल। कहीं बैठी हो सरला जी? हाँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरी उम्र है 50 साल। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। 50 साल की मेरी उम्र हो गई, इलाज कराते 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 औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब क्या तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जरा विचार करना, क्या 50 साल की महिला के गर्भ से संतान हो? तुम्हारे यहाँ क्या औलाद होगी, तुम 50 साल की हो गई। उसने कहा ठीक है, सब आस छोड़ दी। तब आखिरी में आप जो ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजन कराते हो, उस पूजन को करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, कई पंडालों में बैठकर कथा सुनी। आसपास की सहेलियां पूछती थी तू क्यों कथा में आई? तो हमने कहा औलाद के लिए।
तो सहेलियां हंसती थी पास वाली, 50 साल की हो गई, अब तुझे कोई औलाद होगी क्या? पर शिव की कृपा, 50 साल में तुझे क्या औलाद होगी क्या? सब हंसते थे। जिस जिस पंडाल में बैठकर कथा सुनती थी वहां सब हंसते थे। तब आखिरी में कोई निर्णय नजर नहीं आया तो कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर दास बाबा के चरणों में जाकर, वहां जाकर संतान के लिए मैंने कामना करी और बाबा की कृपा से मेरी 50 साल की उम्र में मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में औलाद पैदा हुई। 50 वर्ष की उम्र में मेरे घर में औलाद हुई। देखिए पत्र में 50 साल की उम्र और महाशिवरात्रि के दिन मैंने बाबा का भजन कीर्तन जो कर सकूं वो किया। एक लाइन उसने लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ, ये चेहरे की स्माइल बता रही है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। कर दिया माल काशी वाले, शंभू कर दिया माला माल काशी वाले, प्रणाम कर बाबा को। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा 50 साल की उम्र में मेरे बाबा ने दिया। एक बार जोरदार तीनों पंडालों में से आवाज आना चाहिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जितने बैठे हो कथा में, आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा। 3 महीने में तुझे देना है। यहां से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा, इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को मैं छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई।
शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो चलते हैं, उस पर आश्रित होकर चलते, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पति देव ने मुझे यहाँ कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म हो। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देवाधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भाव आता है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो हम सोचते हैं, शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भर कर रखना, तू कृपा। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा विचार करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। सती मैया चलिए, बीच मार्ग में उन्होंने राम जी का दर्शन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती माता ने पूछ लिया कि ये कौन है। शंकर भगवान बोले, जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वही राम है। तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी माता सीता हरण कर ली गई है लंकापति रावण के द्वारा। अच्छा, हाँ, परमात्मा होकर रो रहे हैं। शिवजी ने सती माता को समझाया कि भगवान नारायण का ये राम अवतार है। संसार सागर में भगवान केवल लीला करने के लिए आते हैं। और संसार सागर में केवल भगवान आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा करने, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, संपूर्ण विश्व को कुछ ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ये तो परमात्मा है, और यदि यह परमात्मा है तो फिर तो इनको रोना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, जो संसार में जन्मा है,
मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है उसको अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। चाहे फिर तुम हो, कोई संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे संसार में कोई भी जन्म ले, कोई। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, माता पिता से मत डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु से नहीं डरना, मत डरो। किसी वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। किसी शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव पुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, परमात्मा को भी भोगना पड़ा। कुछ अच्छा कर चलो। भगवान से कहना, जब नई गाड़ी खरीद के लेके आओ धनतेरस पे, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ विजयदशमी पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ दीपावली पर, जब नई गाड़ी खरीद कर लेकर आओ तुम्हारे घर में, जब ट्रैक्टर खरीद कर लाओ, गाड़ी खरीद कर लाओ, जब तुम नया वाहन खरीद कर लेकर आओ, तो सबसे पहले वाहन निकालने से पहले, शोरूम से गाड़ी बाहर आए उसके पहले अपने देव अधिदेव महादेव को याद करना, और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर कर, विश्वनाथ जी को याद कर कर, अपने कुल देवत को याद कर कर, कुल देवती को याद कर कर, पर भगवान को याद कर कर कहना, बाबा तूने गाड़ी तो दिला दी है, पर इतनी कृपा करना कि मेरी उम्र भी साथ में बढ़ा कर चलना, इतना याद रखना कि मुझे स्वस्थ रखना। गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोग ही ना कर पाऊँ, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना।
उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपये का, 800 रुपये का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो, खुद की चिंता इतनी करो। आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठा जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आयो, काहे से चली? पेट्रोल से डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब 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 खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया।